Hello students, good morning. I am Vivek Kumar, Maths teacher in Vidya Bharati Public School. Today we will discuss about the chapter number 8 of 10th class, Introduction of Trigonometry. तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जितने भी आइडेंटिटी और फॉर्मूले हैं वो कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल इज बी सी एंड ए। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ एंगल यूज होता है वही नेम यहाँ पर होगा, इसलिए ए हमारा बेस के साथ होगा स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके अंदर आपको सबसे पहले देखिए कि ये हमारा जो टेंजेंट है वो p/b के लिए आएगा। तो p/b में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4/3 हो जाएगा। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो AC है वो क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 25 मीन्स 5। तो ये साइड हमारी 5 आ गई है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, देन साइन A इक्वल टू, साइन A क्या होता है देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन के लिए p/h यूज होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5। इसके बाद cos A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा b/p, ये h। तो b/h देखिए, b/h में 3/5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद टेंजेंट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, कोसिकेंट A इज इक्वल टू, कोसिकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है, तो h/p मीन्स 5/4 आ जाएगा। इसके बाद सीकेंट A, सीकेंट A में हमारा h/b आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हमारा बच गया है कोट A। तो कोट A के लिए आप देखिए b/p या टेंजेंट का उल्टा कर देंगे आप इसके अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से जो भी रेशियो गिवन होते हैं स्टूडेंट्स, रेशियो मींस ये किसके रेशियो होते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है ना उसके रेशियो होते हैं, ठीक है। और वो ट्रायंगल बनाइए और उसके अंदर साइड टू साइड के रेशियो ऑलरेडी गिवन है, थर्ड का रेशियो फाइंड करके पाइथागोरस से, और फिर आप क्या कर सकते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट। B एंड Q क्या है, एक्यूट एंगल है। एंड एंगल B, ये इसके अंदर गिवन है स्टूडेंट्स, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा हमारा BAQ। अंडरस्टैंड, इन दिस ट्रायंगल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर B इज द बेस। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ एंगल होता है वो हमारा बेस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब एक्यूट एंगल होगा ना तो इसलिए आप इसको साइन B वाली लाइन को बेस ले देंगे। तो साइन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, p/h, देन AQ डिवाइड बाय और BQ इक्वल टू, B एंड Q एक्यूट एंगल है, 90 से समोड है, तो इसलिए यहां पर अब साइन Q के लिए हमारा बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो p/h ये हो जाएगा AB डिवाइड बाय BQ। अंडरस्टैंड, अब इसको सिंप्लीफाई जैसे ही हम करेंगे तो BQ से BQ कैंसिल, AQ इक्वल टू AB।
ए क्यू इक्वल टू ए बी हमने प्रूव कर दिया है। अब प्रॉपर्टी हमें ध्यान है कि इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए क्यू के अपोजिट में जो एंगल है वो एंगल बी हो जाएगा, ए बी के अपोजिट में जो एंगल है वो एंगल क्यू हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसके अंदर ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, आप ट्राई करते जाइए और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते जाइए। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको इसके लिए जो क्वेश्चन है वो सोल्व तो करने ही पड़ेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब आपके सोल्व नहीं हो पाएंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल एसी की गिवन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रायंगल जो होती है ना वो राइट एंगल होती है और ये राइट एंगल एट सी है। तो सी होने के बाद अब आपकी चॉइस है ए बी, आप नाम कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ए बी जो लाइन है वो 29 यूनिट है, ए बी जो है वो 29 है एंड बी सी जो है वो 21 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो फाइंड करना है ना, बी के ऊपर इसने थीटा एंगल दे दिया स्टूडेंट्स, बी के ऊपर क्या दे दिया है, थीटा एंगल दे दिया है। और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है इन पार्ट नंबर 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, और इन पार्ट नंबर 2 यहां पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इन दोनों पार्ट्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत है हमें। तो इसके अंदर पाइथागोरस से पहले ये लाइन निकाल लेते हैं, कौन सी, एसी। एसी क्या हो जाएगी बच्चों, एसी हो जाएगी रूट ऑफ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ये हो गया हमारा रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। तो लाइन हमारी 20 आ गई है। इसके बाद अब कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू, थीटा स्टूडेंट्स इस लाइन पे है तो ये हमारा बेस का काम करेगा। तो अब कोस थीटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b बाय h मींस 21 डिवाइड बाय 29 एंड जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा हमारा होता है p बाय h यानी कि 20 डिवाइड बाय 29 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर दीजिए इन द पार्ट नंबर 1 कोस स्क्वायर थीटा, देन स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 441 डिवाइड बाय 841 प्लस साइन स्क्वायर मींस इस वैल्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाय 841 इज इक्वल टू टेक एलसीएम 841 then we get 841, do simplify, get answer 1. And in the part number 2 441 divided by 841 minus 400 divided by 841, take LCM 841, then we get 41 divided by this is the value of part number 2. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप केवल कोशिश करते रहिए और जो क्वेश्चन है वो आपके निकलते रहेंगे। यदि आप इनको देखते रहेंगे तो देखने से आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, इसके लिए आपको ट्राई तो करनी ही पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, एबीसी हमारी कोई ट्रायंगल थी जिसके अंदर आपको टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ एंगल है ना वो लाइन हमारी बेस कहलाती है। तो अब बेस ये है हमारा और इसके अंदर 1 बाय 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद से ये p बाय d हो जाएगा हमारा। तो ये 1 तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो पाइथागोरस अप्लाई करके हमने इस पर कैसे, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब आपको यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्स आपकी
लेफ्ट हैंड साइड में यूज किए गए हैं उसको आप क्या करें, उन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए इज p by x, तो p अब की बात ये है then 1 by root 2 and cos a is equal to also 1 by root 2. Now students put value of sin a and cos a 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 is equal to 2 divided by 2. We get 1 is equal to right hand side, students. Understand? After that we will discuss about the next question. यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर एक ट्रायंगल OPQ गिवन है जो राइट एंगल एट P है स्टूडेंट्स, राइट एंगल एट P है, और बाकी जो नाम है हमारे वो है O एंड Q। इसके अंदर आपको एक तो साइड गिवन है कौन सी, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, एंड इसके अंदर एक वैल्यू और भी गिवन है, PO जो है वो 7 गिवन है स्टूडेंट्स। क्या है, 7 PO गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वैल्यू ऑफ OQ। OQ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस PQ इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। डू सिंप्लीफाई, then 1 square plus PQ square plus 2PQ equal to 49 plus PQ square. This is cancelled. Now 2PQ is equal to 1 उधर जाकर minus 48. PQ is equal to 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, 24। अब PQ तो हमारा 24 है तो ये 24 प्लस 1 25 आ जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है साइन Q की। तो स्टूडेंट साइन Q क्या हो जाएगा हमारा, Q के लिए आपकी बात बेस ये है, तो साइन है तो P by H 7 by 25। इसके बाद कोस Q भी आपको फाइंड करना है, तो कोस Q के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका B by H मीन्स 24 डिवाइड बाय 25। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। तो सेकंड के अंदर भी मैंने आपको जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट पूरे चैप्टर के फॉर्मूले मैंने आपको सोल्व करवा दिए थे, समझा दिए थे। तो अभी जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो टेबल बेस्ड रहेगा स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पर राइट एंगल बनाते हुए ट्रायंगल ABC है, जिसके अंदर हमारी लाइन AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है और थीटा तो यहां पर 30 डिग्री दे दिया। देन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स मींस BC एंड AC। 9th चैप्टर भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड रहेगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, तो मैंने आपको बताया कि BC तो फाइंड करना है, कोई भी साइड जब आपको फाइंड करनी है वो लिख लीजिए, और डिवाइड बाय जो गिवन साइड है वो लिख लीजिए। ये हो जाएगी हमारी AB। अब देखिए ये सीक्वेंस क्या बनी, ये हमारा जब एंगल इसके साथ है तो ये लाइन हमारा बेस हो जाएगा। देन B by P क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट होता है, और कोट थीटे की जगह 30 डिग्री है। BC AB पर जाकर मल्टीप्लाई, उसकी वैल्यू थी 5। कोट 30 होता है स्टूडेंट्स √3, देन 5√3 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ BC। आफ्टर दैट
आप इसमें पाइथागोरस से भी थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से भी। अगेन इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है एसी, गिवन साइड है 5, उधर जाकर मल्टीप्लाई। h बाय p क्या होता है स्टूडेंट्स? h बाय p होता है हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 2। देन 5 टू द 10 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ AC हो जाएगी स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। देखिए आपको इसके अंदर मैंने कोड 30 की वैल्यू √3 ली है। कहां से ली? जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले सिखाए थे वहां से ली है। तो इसके लिए ट्राई आपको करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल PQR, तो ये राइट एंगल एट है किस पर है स्टूडेंट्स? के ऊपर राइट एंगल है। तो अब आप इसका नाम कहीं भी लिख सकते हैं PQR। और अब इसके अंदर PQ जो है वो 3 गिवन है एंड PR जो है वो 6 गिवन है। तो इसके अंदर फाइंड एंगल P एंड R। तो एंगल जब भी आपको फाइंड करने हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइड्स गिवन है वो लिख लीजिए, PQ डिवाइड बाय इन ट्रायंगल PQR, PQ डिवाइड बाय PR। देखिए जब आप P को फाइंड करना चाहेंगे ना तो ये लाइन बेस का काम करेगी। तो ये हमारा B बाय H। तो B बाय H क्या होता है स्टूडेंट्स? B बाय H होता है कोस। B बाय H होता है कोस और एंगल रख दिया P। अंडरस्टैंड? क्योंकि इस लाइन को B बेस मान रहे हैं हम। तो अब हमारी इसकी वैल्यू पुट करी 3/6 इज इक्वल टू कोस P 1/2 हो गया। तो कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है स्टूडेंट्स? कोस 60 डिग्री पे। जो मैंने टेबल करवाई थी वहां से आप देखेंगे इसमें कोस से कोस कैंसिल, देन एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये 90 है, ये 60 है, तो ये हमारा कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। या फिर इसको फाइंड करना चाहो तो ये अब की बार बेस हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा ये P बाय H, यानी कि साइन 30 पे 1/2 होता है, ये साइन R हो जाएगा स्टूडेंट्स। दे आर कैंसिल, देन R इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए एक ही क्लास में कंप्लीट चैप्टर करवाया जा रहा है आपको। बड़ा ही ध्यान से आपको अपना जो नजर है वो लगाए रखनी है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस A प्लस B इज इक्वल टू 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स A एंड B जैसे आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन A माइनस B इज इक्वल टू, साइन में किस पे होती है वैल्यू? 30 डिग्री पे। दे आर कैंसिल, वी गेट A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन द नेक्स्ट कोस A प्लस B इज इक्वल टू, ये कोस हमारा 60 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। दे आर कैंसिल, नाउ A प्लस B इज इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन रहा है। तो आप एलिमिनेशन लगाइए, दे आर कैंसिल, देन वी गेट 2A इज इक्वल टू 90, A इज इक्वल टू 45। नाउ पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी पुट कर दीजिए। B में, इसमें सेकंड में पुट कर रहा हूं तो जो B है हमारा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आपको फॉर्मूले मैंने करवाए थे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो उसमें बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका
5 डिग्री। तो इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कर दीजिए। जैसे 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स कोट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोट। और 90 में से 65 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25, देन कोट 25, दे आर कैंसिल, वी गेट वन आंसर, वी गेट वन आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन का मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूं आपको। जैसे कि नीचे वाले कोट जो है उसको भी आप चेंज कर सकते थे। क्या कर सकते थे? टेंजेंट बना सकते थे स्टूडेंट्स, और इसको कोट बना सकते हो। किसी एक को ही चेंज करना है। अभी हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम में पक्का आता है। क्वेश्चन के अंदर sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। तो इसके अंदर 3a एक एक्यूट एंगल है, तो इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है। तो ये हम अभी फाइंड कर देते हैं स्टूडेंट्स। साइन इसको देखिए 90 माइनस थीटा कर लीजिए, जो भी एंगल एक्यूट है उसको 90 माइनस थीटा कीजिए। ये हो जाएगा cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। cos से cos कैंसिल, देन 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। नाउ उधर जाकर प्लस हो गया 4a और ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6 9 to 11। a is equal to 116 divided by 4, 4 to the 8, 9 to 36। वैल्यू ऑफ a is 29 डिग्री आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ a is 29 डिग्री। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए आपको इसके अंदर क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं cos 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। 0 से 45 के बीच इसको आप कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको 90 माइनस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये 90 माइनस थीटा जैसे ही आप करेंगे टेंजेंट हो जाएगा, 90 में से माइनस किया 85 को 5 डिग्री, प्लस कोस का साइन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 15 डिग्री बच गया। 1 लाइन क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया है। जो हमारे एंगल है इनको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं वो 0 से 15 ये 45 के बीच लाई कर गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिकल बेस्ड क्वेश्चन। जो आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज पर हम पहुंच गए हैं। नजरें टिकाए रखना, मेहनत करते रहना। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर है cos A, नंबर 2 पे है हमारा टेंजेंट A, और नंबर 3 पे हमारा सीकेंट A। इनको सोल्व करके और साइन A तक पहुंचाना है स्टूडेंट्स। इनको सोल्व करके साइन बनाना है। देखिए मैंने एक आइडेंटिटी आपको सिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से कोस की वैल्यू साइन की फॉर्म में निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, एंड जो स्क्वायर है वो उधर जाकर रूट हो जाएगा। ये हमारा जो आंसर है वो साइन A की फॉर्म में आ गया है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स टेंजेंट को हमने क्या लिखना सीखा है? साइन A बाई कोस A। ऊपर तो ऑलरेडी साइन A है, कोस A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा लीजिए जो अभी सोल्व किया है। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा कोसिकेंट है,
कोसिकेंट को 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और कोस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व कर सकते हैं साइन ए की फॉर्म में। अब ये बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करना है, और क्वेश्चन के अंदर देखिए आइडेंटिटीज आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपका है सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू 1। तो इसके अंदर हमें 1 पुट करना है, 1 सोल्व करना है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट फाइंड कर दी जाएगी। देखिए सीकेंट को 1 बाय कोस ए लिख के छोड़ दीजिए, इनटू में 1 माइनस साइन ए एज इट इज, इनटू में इसको ब्रेक कीजिए स्टूडेंट्स। ब्रेक करेंगे तो 1 बाय कोस ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए। इसके बाद क्या होगा, ये एज इट इज कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसके अंदर एलसीएम कोस ए आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखिए ये और ये a प्लस बी, a माइनस बी से आइडेंटिटी बन रही है। डिवाइड में तो देखिए स्टूडेंट्स कोस और कोस, कोस स्क्वायर a हो जाएगा। ऊपर हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो रहा है, जिसकी आइडेंटिटी अभी मैंने सिखाई थी क्या होती है, कोस स्क्वायर a। डिवाइड में कौन है, कोस स्क्वायर a, दे आर कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो अब ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट एक्सरसाइज का। तो इस पे कंसंट्रेट करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट देखिए, ये दे दिया 4a माइनस कोस a डिवाइड बाय 4a प्लस कोस a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट a प्लस 1। तो इसके अंदर देखना स्टूडेंट्स, अभी हम सोल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सोल्व करनी है स्टूडेंट्स। ब्रेक कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा कोस a बाय साइन a माइनस कोस a डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, सिमिलरली कोस a को हम लिख सकते हैं कोस a डिवाइड बाय साइन a प्लस कोस a डिवाइड बाय 1। नाउ टेक एलसीएम साइन a in numerator and denominator and take common 1 बाय साइन a कॉमन ले दिया स्टूडेंट्स। तो 1 बाय साइन a जब एलसीएम लेने के बाद कॉमन लिया है ना, तो हो जाएगा हमारा कोस a माइनस यहां से साइन a भी प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी कोस a साइन a। ठीक है, सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 1 बाय साइन a हमने क्या ले दिया है, कॉमन ले दिया है। अंदर बचेगा स्टूडेंट्स कोस a प्लस कोस a साइन a। ठीक है, अब यहां से कोस a कॉमन ले दिया जाएगा, क्या ले दिया जाएगा, कोस a कॉमन, यहां 1 बच जाएगा, यहां 1, और ये कोस ले दिया हमने कॉमन। सिमिलरली कोस a यहां से भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, कोस a। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल तो साइन भी हो रहा है, लेकिन आंसर की तरफ देखिए कोसिकेंट की जरूरत है। तो 1 बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट होता है ना, तो इसको अंदर भेज दीजिए, ये यहां बच जाएगा 1 बाय साइन a माइनस साइन बाय साइन 1 डिवाइड बाय 1 बाय साइन a प्लस 1। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट a माइनस 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट a प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी जो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है हर बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखिए आप कि सोल्व कैसे होगा, क्या गिवन है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा।
तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम देखना, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है यूज आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आंसर सीकेंट टेंजेंट में चाहिए है, तो इसके अंदर बनाते हैं हम टेंजेंट। तो cos डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा, और भी मैं ये टर्म पहले लिख रहा हूं तो 1 बाय cos सीकेंट थीटा एंड माइनस 1 डिवाइड बाय ये हमारा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और cos बाय cos प्लस का 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आंसर डिनोमिनेटर में जरूरत है तो न्यूमरेटर एज इट इज रखिए, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, अब यहां पर क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस 1 की जगह पे आप आइडेंटिटी पुट कर दीजिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, अब देखिए यहां से a प्लस b a माइनस b जैसे ही करेंगे तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो जब यहां पर साइन अपोजिट है तो साइन अपोजिट है तो क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो हमारा सीकेंट माइनस टेन बनेगा। तो इसके अंदर से माइनस 1 बच गया है और वहां से सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बन गया स्टूडेंट्स। अब देखिए tan थीटा प्लस सीकेंट माइनस 1 दे आर कैंसिल, जो बच गया वो 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हुआ कंप्लीट। तो इसके सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे। इसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में इसका जो भी प्रॉब्लम है उठाइए, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।